हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने आज फिर मुझे आप लोगों के लिए खड़ा किया है कि इस जो माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा मैं परमेश्वर की बातें आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। आज का विषय है परमेश्वर का भय। बोलो, परमेश्वर का भय। आज संसार में या परिवार में या कलीसिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय है। भय न होने की वजह से संसार सारा बिखरा पड़ा है। कलीसियाओं में उस तरह से उन्नति और प्रगति नहीं होती क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। परिवार में उन्नति प्रगति नहीं होती क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के सेवकों, दासों और विश्वासियों की उन्नति प्रगति नहीं होती, उसका वजह है कि उनके अंदर परमेश्वर का भय जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज हम देखते हैं संसार में एक पुत्र अपने पिता से झगड़ा करता है, एक दोस्त अपने दोस्त से झगड़ा करता है, एक संस्था दूसरे संस्था से झगड़ा करती है। यह सब की वजह एक ही है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं। वो समझते हैं कि उनको देखने वाला, जांचने वाला और परखने वाला और सजा देने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। तो आज का विषय है परमेश्वर का भय। तो परमेश्वर के भय के विषय में मैं आपसे बात करूंगा वचन के तहत, लेकिन इसके बाद मैं परमेश्वर की 10 बातें आपको ऐसे बताऊंगा जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का भय मानने की वजह से हमें मिलती है। परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर हमें क्या ब्लेसिंग, क्या आशीष देता है, उन 10 बातों में हम देखेंगे। लेकिन पहले हम परमेश्वर के भय के बारे में जानेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो हम वचन के साथ जाएंगे। हालेलुया। हर सेवक, हर भाई को, हर विश्वासियों को वचन के साथ ही चलना है और वचन के साथ ही बातें करनी है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे समोपदेशक 3 अध्याय उसका 14 वचन। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ उसमें घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने, लोग उसका भय माने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो भी बातें बनाई हैं वो हम मानव जाति उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है कि परमेश्वर के वचन आखिरी वचन है, उसका एक भी काना या मात्रा हम इधर से उधर नहीं कर सकते, मतलब हम उसे घटा या बढ़ा नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन संसार में कोशिशें की जाती हैं, फिर भी प्रभु के सेवक इस बात पर नहीं चलते, फिर भी विश्वासी इन बातों पर विश्वास नहीं रखते, उसके भय में नहीं चलते, इसलिए उन आशीषों से वो वंचित है जिससे परमेश्वर देने पर है। हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का भय हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हम परमेश्वर के वचन के तहत ही जाएंगे कि परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम मेरे भय में बने रहो, क्योंकि वो जानता है कि उसके भय में मेरे बच्चे रहेंगे तो ये सब कुछ पाते जाएंगे और ये सही सलामत और सुरक्षित और आशीषित भी रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं। भजन संहिता 34 उसका 11 वचन। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, हे लड़कों, हे परमेश्वर के बच्चों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है जीसस कि हे परमेश्वर के लोगों आओ मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूं। किसका? यहोवा परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम देखेंगे समोपदेशक उसका 8 अध्याय उसका 11 और 12 वचन हम देखेंगे। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं होती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया।
तो मैंने आपको शुरुआत से ही कहा था कि संसार के लोग परमेश्वर के भय नहीं मानते हैं, और परमेश्वर में होने के बावजूद भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, इसलिए उनका मन हमेशा बुराइयों में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। उनका क्या होगा? भला ही होगा। देखो, भला होगा नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसे नहीं लिखा है कि उनका भला होगा। हालेलुया, ये बात को परमेश्वर की ओर से जोर देकर हमारे लिए प्रस्तुत किया है। उनका भला ही होगा, मतलब किसी और बात को कोई ऑप्शन नहीं है, किसी और बात को कोई चांस नहीं है, सिर्फ भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन को बढ़ा ले अपने कर्म से, फिर भी निश्चय है कि जो परमेश्वर से भय रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उसके भय के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर कहता है कि उनका सिर्फ भला ही होगा, भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर देर करता है किसी को सजा देने में, किसी को दंड देने में? क्यों परमेश्वर देर करता है? जिसकी वजह से लोग पाप में उनका मन भरा हुआ है, पाप से उनका मन भरा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर उनको सजा देने में देरी करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को सजा देना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। फिर भी वो विलंब करता है ताकि हम सुधर जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर चले, ताकि हम परमेश्वर के भय को माने। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है वचन? देखो, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। हम बुरे काम जो करते हैं उनको फुर्ती से दंड की आज्ञा नहीं दी जाती। परमेश्वर उनसे दया, उनके ऊपर दया करता है, उनसे प्रेम रखता है, इसलिए फुर्ती से सजा उनको नहीं देता, लेकिन उनको सुधरने का और परमेश्वर के भय में चलने का एक मौका देता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ये परमेश्वर के भय की बातें हैं। ये जड़ को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर का भय उन सारी बातों का जड़ है जो हम परमेश्वर से चाहते हैं। खुद परमेश्वर चाहते कि हम उसके भय में चलें। वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चे अगर मेरे भय में चलेंगे तो उस आशीषों का कारण बनेंगे जो परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। हम याकूब 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अगर हम किसी के साथ लेन देन में फायदा देखते हैं और कुछ गलत काम कर जाते हैं, वो इसलिए कर जाते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता। उस समय हम परमेश्वर को साइड में कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम साइड में कर देते हैं। उस समय हम परमेश्वर के पाए हुए सामर्थ और अभिषेक को हम साइड में करते हैं और अपने फायदे को देखते हैं। हालेलुया। और हम जिन इंसानों से हमें फायदा होता है, हम उससे ज्यादा लगाव रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं कहता, परमेश्वर ने किसी से पक्षपात नहीं किया और वही उसने हमें भी सिखाया है। हालेलुया। अगर हम पक्षपात करते हैं तो हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, क्योंकि उसने ये हमें सिखाया ही नहीं है। उसने पक्षपात नहीं किया तो हमें भी करना नहीं चाहिए। अगर आप पक्षपात कर रहे हो, किसी इंसान को नजदीक कर रहे हो और किसी इंसान को दूर कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के भय में नहीं हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आप अपने बारे में ही सोच रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के भय की बातें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर के बाइबल में, पवित्र शास्त्र में साफ साफ भय के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या क्या आशीष परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने के लिए जो कहता है परमेश्वर,
तो उसने हमारे लिए कुछ सामर्थ्य की बातें, आशीष की बातें हमारे लिए रखी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम ये 10 बातें हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 10 बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम वचन से ही जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का, सबसे पहली बात, परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर पाप से बचाता है। परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर पाप से दूर रखता है या फिर पाप से बचाता है। हालेलुया। ये उसके लिए हम वचन निकालेंगे, निर्गमन 20 अध्याय उसका 20 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे। परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। मूसा परमेश्वर का दास, सेवक, भविष्यवक्ता अपने लोगों से बात कर रहा है। उन दिनों में अपने लोगों से बात कर रहा है कि परमेश्वर इसलिए आए हैं कि तुम परमेश्वर का भय मानो और तुम्हारी परीक्षा जब परमेश्वर की ओर से हो और परमेश्वर का तुम भय मानो। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आए कि वो हमारी परीक्षा करे और हम उसका भय माने। क्यों? क्योंकि हम पाप में ना पड़े। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम पाप में ना पड़े, हम पाप से दूर रहें। ये वचन हमको यही सिखाता है कि परमेश्वर का भय हमें पाप से दूर रखता है। क्यों पाप से दूर रखता है? क्योंकि जब हम पापी हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते, हम परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए वचन ये साफ साफ कहता है कि परमेश्वर इसलिए आया। मूसा अपने लोगों से कहता है कि देखो परमेश्वर आया है, वो इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे। और क्यों? क्योंकि उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे ताकि तुम पाप में ना पड़ो या फिर तुम पाप ना कर सको। हालेलुया। तो परमेश्वर, जो पहला बात मैंने आपसे कही कि परमेश्वर का भय मानने वाले पाप से दूर रखता है परमेश्वर उनको। हालेलुया। यह बात यहां क्लियर हो जाती है। हालेलुया। इसी संदर्भ में हम एक और वचन देखेंगे, 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन। हम परमेश्वर के भय के आशीष की बातें देख रहे हैं जो 10 है। उसमें से पहली बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले पाप से दूर रहते हैं या फिर परमेश्वर उनको पाप से दूर रखता है, जिसके लिए हमने पहला वचन पढ़ा था निर्गमन 20 का 20। और अब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों के क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध रखने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ही है जो हमें पापों से दूर रखता है और अपनी बातें हमारे अंदर डाल सकता है। लेकिन कब? जब हम उसके भय में चलेंगे और पाप से दूर रहेंगे। तो अगर हमारे अंदर पाप भरा है तो परमेश्वर अपनी बातें हमारे अंदर नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि पहले से हमारे अंदर पाप है। तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि तुम परमेश्वर के भय में चलो तो परमेश्वर तुम्हें पापों से दूर रखेगा, पापों से तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। तो ये थी पहली बात। हम दूसरी बात देखेंगे, परमेश्वर का भय रखने से हमें बुद्धि और समझ मिलती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर का भय रखने वाले को परमेश्वर समझ और बुद्धि देता है। भजन संहिता 25 उसका 11, 12 और 13 हम वचन पढ़ेंगे। ए यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर। देखो हम परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि वही उन्हीं लोगों को परमेश्वर चलाएगा जिसको परमेश्वर का भय है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के भय में रहेंगे तो परमेश्वर उसके खुद के रास्ते पर हमें चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी राह पर हमें चलाए ताकि हम ना गिरे ना हम भटके।
हालेलुया। अब कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें चलाएगा। तो क्या हम कभी गिर सकते हैं? कभी नहीं। क्या हम कभी पाप में गिरेंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा चलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर हमें कब चलाएगा? जब हम उसके भय में रहेंगे तो। हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानना कितना कितना जरूरी है। हालेलुया। आप संसार में देखोगे, पूरे विश्व में देखोगे, कलीसियाओं में देखोगे, विश्वासियों के जीवन में देखोगे, चुने हुए के लोगों के जीवन में देखोगे, यहां तक पास्टर रेवरेंड जितने भी हैं उनके जीवनों को आप देखेंगे। अगर उनके जीवन में कुछ गलत है तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यह क्लियर करता है, साफ करता है कि मैं उनको अपने मार्ग पर चलाऊंगा जो मेरे भय में है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ क्लेरिफाई हो जाता है, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम उसके भय में चलेंगे तो परमेश्वर अपने साथ साथ हमें चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम उसके साथ चलेंगे तो हम ना लेफ्ट जाएंगे, ना राइट जाएंगे, ना हम पाप में गिरेंगे, ना ही हम भटक सकते हैं। आइए इसी संदर्भ में एक वचन और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 111 उसका 10 वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। मतलब आप बुद्धि से जो काम करोगे, अगर वो परमेश्वर के भय से निकली है तो बुद्धि काम करेगी। हालेलुया। आपके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो जाकर काम करेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप भय के साथ उन बातों को बोलते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। हालेलुया। उन्हीं बातों को आप बोलोगे जो परमेश्वर आपको बुलवाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी को अगुवाई कहते हैं। इसी को परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कहते हैं। जब आप उसके भय में होकर बोलते हो तो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हो। हालेलुया। और आपकी बातें कार्यरत होती है, प्रभावशाली होती हैं और वो प्रभाव डालने वाली होती हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बना रहती है। हालेलुया। हमारे शब्द, हमारी बातें सदा बनी रहेगी। अगर हम परमेश्वर के भय में कुछ बातें बोलते हैं तो हमारी बातें सदा बनी रहेगी। हालेलुया। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सदा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि बातें जो आपके मुख से निकली हैं ये परमेश्वर की ओर से निकली है, परमेश्वर के भय के साथ निकली है, इसलिए वो सदा बनी रहेगी। हालेलुया। और जब हम बुद्धि का जो मूल है परमेश्वर के भय में हम चलते हैं तो बुद्धि जो काम करेगी परमेश्वर के भय में करेगी। हालेलुया। और बुद्धि के द्वारा जो आपके मुख से निकलेगा वो परमेश्वर की महिमा करने वाला होगा। हालेलुया। इसलिए ये वचन कहता है कि तुम्हारी स्तुति सदा बनी रहेगी। इसका मतलब यही है कि हमारे कार्य, हमारे किए हुए बातें, हमारे किए हुए जो कार्य है वो सदा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से करते हैं, उसके भय में होकर करते हैं, और जो परमेश्वर के भय में होकर बातें होती है वो सदा बनी रहेगी। नंबर 3 है कि परमेश्वर का भय रखने वाले को किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं होती। उसके लिए हम वचन निकालेंगे, हम वचन से ही जाएंगे। भजन संहिता 34 उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ए यहोवा के पवित्र लोगों, ए यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। ए यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। अगर इस बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ये वचन आए हैं तो ये 100% है, सत्य है। हम किसी वचन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी वचन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वचन में कहा कि प्रभु यीशु मसीह सत्य मार्ग जीवन है तो है। हालेलुया। और यही वचन अगर कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती तो नहीं होगी। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 34 अध्याय उसका 9 वचन। और हम क्या देख रहे हैं? हम नंबर 3 देख रहे हैं कि परमेश्वर का भय रखने वाले को किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होती। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? देखो, ए यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी
नहीं होती। अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में घटी है तो हम परमेश्वर के भय में नहीं हैं, आपको मान लेना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कोई बातें नहीं है, कोई आशीष नहीं है, तो आपको मान लेना चाहिए कि आप परमेश्वर के भय में नहीं हो और अपनी मर्जी से और अपनी बुद्धि से चल रहे हो। हालेलुया। नंबर 4 देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का भय रखने वाले को परमेश्वर याद रखता है। परमेश्वर का भय मानने वाले को परमेश्वर याद करता है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर हमें याद करे। वाह, ओ प्रेज गॉड, जीसस। परमेश्वर का भय रखने वाले को परमेश्वर याद करता है। वाह, सृष्टि का निर्माता हमें याद करे, सृष्टि का रचयिता हमें याद रखे। वाह, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी ब्लेसिंग और कितनी बड़ी आशीष है। हालेलुया। हम वचन के साथ जाएंगे। हालेलुया। मलाकी 3 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। वाह, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा उनकी ध्यान धर कर सुनता था। कितनी बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर का भय में चलते हैं तो हमारी बातों को परमेश्वर सुनता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये काफी है कि आप किसी से बात करो, किसी से व्यवहार करो, तो आपकी बातों को परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके ध्यान में रहे। हालेलुया। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। इस वचन को हम जरा ध्यान से देखेंगे कि इसका परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा क्या समझा रहा है, क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। या फिर ये समझ लो कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या जो परमेश्वर के भय में चलता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी? ऑफ कोर्स 101% सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है, ध्यान धर कर सुनता है। देखो, जो यहोवा का भय मानते थे और परमेश्वर के नाम का सम्मान करते थे, देखो उनके लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं। उनके स्मरण के लिए, किनके स्मरण के लिए? जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नाम को सम्मान देते हैं, उनके स्मरण के लिए। किनके स्मरण के लिए? जो यहोवा का भय मानते हैं और परमेश्वर का नाम को सम्मान देते हैं, उनके स्मरण के लिए, उनकी याद के लिए, उनकी याद के लिए, याद के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये पुस्तक का प्रमाण ही यही है कि इस बाइबल में परमेश्वर के उन लोगों का, उन भविष्यवक्ताओं का, उन दासों का नाम है, जिक्र है, जो परमेश्वर के भय में चलते थे और परमेश्वर ने उनकी याद में पवित्र शास्त्र लिखा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर में इस बाइबल में जो अपने भविष्यवक्ता की बातें लिखी है, अपने दासों की बातें लिखी हैं, क्यों लिखी हैं? कि लोग उसे याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यह कहता है कि जो मेरे भय में चलेगा, मेरे नाम को सम्मान देगा, मैं उसको याद रखूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें याद रखे और उसने करके भी दिखाया है। इस बाइबल में उन भविष्यवक्ताओं के नाम हैं जो परमेश्वर के भय में चलते थे। अगर परमेश्वर उन्हें कहते थे यहाँ बैठ जा तो बैठ जाते थे, उड़ जा तो उड़ जाते थे, वहां जा तो चले जाते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय में थे। हम 5वीं बात देखते हैं। परमेश्वर का भय रखने वालों को परमेश्वर लंबी आयु देता है। परमेश्वर का भय रखने वाले को परमेश्वर लंबी आयु देता है। हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं
कि परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर लंबी आयु देता है। हालेलुया। जिसके लिए हमने वचन निकाले, नीति वचन 10 अध्याय उसका 27 वचन। आइए हम फिर से पढ़ते हैं। यहोवा का, परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। आयु इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो हमें चलाता है। आयु इसलिए बढ़ती है कि हमारी रक्षा सुरक्षा वो करता है। आयु इसलिए बढ़ती है कि हम उसकी याद में हैं। आयु इसलिए बढ़ती है कि वो हमारी कमी घटी को पूरा करता है। हालेलुया। आयु इसलिए बढ़ती है कि वो हमें भला चंगा स्वस्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इसके विपरीत बात करता है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का होता है। हालेलुया। लेकिन यहोवा का भय मानने वालों की आयु परमेश्वर बढ़ाता है। नंबर 6, परमेश्वर का भय रखने वालों को परमेश्वर स्वर्गदूतों की रक्षा सुरक्षा देता है। हम निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसका 7 वचन। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए। हालेलुया। तो कोई हम पर आक्रमण कर सकता है, हम पर कोई अटैक कर सकता है अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे। अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक स्वर्गदूतों को भेज देते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। क्यों भेजेंगे? क्योंकि हम उसके भय में चल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के भय में रहेंगे तो हम स्वर्गदूतों की रक्षा सुरक्षा पाते हैं। हमें परमेश्वर के भय में ही चलना है ताकि हम स्वर्गदूतों का रक्षा सुरक्षा पाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, जो सेंटेंस जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो 6 हैं कि परमेश्वर के भय चलने से परमेश्वर की ओर से हमें रक्षा सुरक्षा मिलती है, यहां ये बात क्लियर हो जाती है। हालेलुया। खुद स्वर्गदूत हमारी आकर रक्षा सुरक्षा करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। नंबर 7, परमेश्वर का भय रखने वालों से, परमेश्वर का भय जो रखते हैं, परमेश्वर उनकी हृदय की इच्छा को पूरा करता है। भजन संहिता 145 उसका 19 वचन। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। कौन? परमेश्वर। जो उसके भय में चलते हैं उनकी इच्छा को वो पूरा करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारी इच्छा को पूरी करता है। क्यों? अगर हम उसके भय में चलेंगे तो। अगर हम उसके भय में चलेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। हम जाएंगे नंबर 8, परमेश्वर का भय रखने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। भजन संहिता 147 का 11, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न रहता है। कितनी बड़ी बात कहता है परमेश्वर यहां। देखो, परमेश्वर यहां कहता है कि मैं उनसे ही प्रसन्न रहता हूं जो मेरे भय में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के भय में रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे तो क्या हम किसी काम में असफल हो सकते हैं? क्या कोई बाधा हमारे सामने आ सकती है? क्या कोई दुष्शक्ति हमारे सामने खड़ी रह सकती है? नहीं। अगर रह रही हैं, अगर कोई बाधा आ रही है, अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर के भय में हम नहीं हैं। सीधी और स्ट्रेट बात है। हालेलुया। अगर बाधा है तो आप हम परमेश्वर के भय में नहीं हैं। अगर आप परमेश्वर के भय में नहीं हैं तो आप परमेश्वर आपसे प्रसन्न भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमें चाहिए और जो हम सोचते हैं और जो हमने तय किया है वो तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक हम परमेश्वर के भय में नहीं चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का वचन यहाँ साफ साफ कहता है, यहोवा किसी और से नहीं परंतु अपने डरवैयों से ही प्रसन्न रहता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है जो बहुत उपवास करते हैं,
ऐसा लिखा है? नहीं, यहां जोर देकर लिखा है कि परमेश्वर अपने डरवैयों से ही प्रसन्न रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। हालेलुया। अगर हमने परमेश्वर को खुश रखा, परमेश्वर हमें खुश रखेगा और हमारी सारी बातों को वो पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर की ओर से कुछ बातें हमारे जीवन में नहीं हो रही हैं, इसका मतलब यही है कि आप परमेश्वर के भय में नहीं हैं। तो आपको परमेश्वर के भय में आना ही पड़ेगा। तो मैं भी आपसे जोर देकर कहूंगा कि आपको परमेश्वर के भय में आना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भय में रहोगे तो आप पाप से दूर रहोगे। परमेश्वर के भय में रहोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। आप परमेश्वर के भय में चलोगे तो आशीषित रहोगे, परमेश्वर की याद में रहोगे। हालेलुया। तो आप जान लो कि परमेश्वर का भय मानना कितनी बड़ी बात है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि परमेश्वर का भय शैतान भी मानता है, इसलिए वो थर-थर कांपता है। लेकिन हम इंसान परमेश्वर को और उसके वचनों को जानते हुए भी हम उसका भय नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अभी तक हमने उस रीति से नहीं जाना जिस रीति से जानना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग उसके भय में नहीं चलते। और जिस दिन से हम भय में चलना सीखेंगे, हम 24 घंटा उसके भय में रहेंगे, तो हमारी रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा, आशीष भी देगा, ब्लेसिंग भी देगा और हम उसके भय याद में रहेंगे। हालेलुया। और हमें क्या चाहिए कि वो यहोवा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को, सारे जगत को बनाया, उसके याद में हम रहे। इतना हमारे लिए काफ़ी है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 हम देखेंगे, नंबर 9 हम देखेंगे कि परमेश्वर का भय रखने वाले पर परमेश्वर दया और करुणा करता है। परमेश्वर का भय रखने वालों पर परमेश्वर अपनी दया और करुणा करता है। 103 का 11 वचन में पढ़ने जा रहा हूं। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। देखो ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन किस रीति से बात करना, उसे समझना परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे, जब तक उसे अपने हृदय में ग्रहण नहीं करोगे, तो आप उसके भेदों को भी नहीं जान पाओगे। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर के वचन की बातें आती हैं, एकदम खुले बन जाओ, अपने आत्मा हृदय को खुला कर दो ताकि वचन सीधा अंदर आए। हालेलुया। देखो क्या कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा, देखो वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। हालेलुया। ना इसमें कुछ भी डाउट करने वाली बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी बात कहने के लिए आकाश और पृथ्वी का उदाहरण हमको दिया। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि जैसे इस पृथ्वी पर आकाश है और जो ऊंचाई पर है, ये बात जितनी सच है, आकाश भी है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी भी है, और आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। हम देख रहे हैं, हमारे सामने बात है ये। हालेलुया। ये बात जितनी सच है, उतनी ही बात ये भी सच है कि वैसे ही उसकी परमेश्वर की करुणा उसके भय मानने वालों पर प्रबल रहेगी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। हम नंबर 10 देखेंगे। यहोवा का भय मानने वाले को, या फिर यहोवा का भय मानने वालों को धन का, जीवन का और महिमा का फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों फल हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 22 अध्याय उसका 4 वचन हम निकालेंगे। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल। परमेश्वर का भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर का भय मानने का फल क्या है? परमेश्वर की ओर से धन, महिमा और जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बातें मैं अपनी ओर से कह रहा हूं? ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, आपके लिए और मेरे लिए। अगर हम परमेश्वर के भय में रहेंगे तो उसका फल परमेश्वर हमें देगा कि वो हमें
धनवंत करेगा, बलवंत करेगा और अपनी महिमा हमसे करवाएगा और हमें अच्छा जीवन देगा। हालेलुया। और हमें क्या चाहिए? हम परमेश्वर को क्या चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन तेरी ओर से हो और हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलती रहे। हालेलुया। और तेरे भय में हम रहे ताकि तेरा हाथ सदैव हम पर बना रहे। हालेलुया। हम सदैव तेरी याद में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर की कौन सी आशीष हमें मिलती है, हम शुरू से देखेंगे। पहला तो परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर पाप से दूर रखता है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने वाले को किसी चीज की घटी परमेश्वर होने नहीं देता। तीसरी बात, परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर हमें याद रखता है। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर का भय रखने से बुद्धि और समझ मिलती है। हालेलुया। पांचवी बात, परमेश्वर का भय रखने से हमारी आयु लंबी हो जाती है। हालेलुया। नंबर 6, परमेश्वर का भय रखने से हमें स्वर्गदूतों की सुरक्षा मिलती है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। नंबर 7, परमेश्वर का भय रखने से हमारी इच्छा को परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। नंबर 8, परमेश्वर का भय रखने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहे। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को पूरा करने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे भय में चलो। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तभी हम परमेश्वर को खुश रख पाएंगे, प्रसन्न रख पाएंगे। नंबर 9, परमेश्वर का भय रखने वालों पर परमेश्वर की दया और करुणा रहती है। हालेलुया। और लास्ट में नंबर 10, यहोवा का भय मानने वाले को परमेश्वर धन का फल देता है, महिमा का फल देता है और जीवन का फल देता है। अगर अपनी सारी बातों को आप ठीक करना चाहते हो तो सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के भय में आना ही पड़ेगा। अगर ये बात मैं आपसे कर रहा हूं तो पहले मैं उसके भय में चलता हूं, इसलिए आपसे कह सकता हूं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, सुंदर से वचन और उसके गहरे प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज आपने इस भेद को हम पर प्रकट किया और इस भेद को प्रभु आज हमने ग्रहण कर लिया है कि तेरे भय में हमें चलना है। प्रभु तेरे भय में हमें चलना है। प्रभु जितना हम तेरे भय में चलेंगे उतना ही प्रभु हम सामर्थ्यशाली, अभिषेकित और समझदार और बुद्धिमान बनेंगे मेरे राजा, और तेरी ओर से सारी बातों को हम पाएंगे। प्रभु आज हमने जान लिया है प्रभु, आज हमने अपनी कमजोरी को भी मान लिया है मेरे राजा कि हम तेरे भय में नहीं चलते प्रभु, इसलिए हम अपने मुख का गलत इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम किसी भाई बहन के साथ तिरस्कार करते थे, इसलिए कि हम किसी भाई बहन से झगड़ा करते, मन मुटाव रखते थे प्रभु। क्योंकि हम तेरे भय में नहीं चलते थे प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु आज के बाद हम तेरे भय में चलेंगे, तेरी सामर्थ में, अभिषेक में बढ़ते रहेंगे। प्रभु हम तेरे भय में रहेंगे तो सारी बातें हमारी हैं और आपने हमारे लिए रखी हैं, आज हम जान गए हैं ये भेद, ये गहरा प्रकाशन प्रभु आज हमें आपने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। ये भेद, ये प्रकाशन प्रभु हमारे दिलो दिमाग में छा जाए प्रभु, ये हमारे हृदय रूपी पटिया पे छा जाए प्रभु। ओ जीसस, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नस नस में ये बातें आ जाए प्रभु। ओ प्रभु ये हुआ परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन हमारे दिलो दिमाग में गढ़ बन जाए प्रभु, और शैतान हमको इससे चुरा ना पाए मेरे राजा, और इसके ऊपर हम चलने वाले बने प्रभु। धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा सदैव हम परमेश्वर के भय में बने रहे प्रभु, और प्रभु ताकि उन आशीषों को पाए जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु, सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो तेरी ओर से और तेरी महिमा के लिए हुआ प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से हुआ प्रभु, इसलिए सारी बातों को प्रभु मैं अपना सर झुकाकर प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, सुने और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन।